हेलो दोस्तों। आज का हम लोगों का टॉपिक है सेंट्रल एशिया। इससे पहले मैंने सार्क के बारे में एक वीडियो बनाया है और आसियान के बारे में। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हम एशिया के सारे देशों के बाद में इसके बाद में हम लोग ईस्ट मिडिल ईस्ट एशिया पढ़ेंगे। ठीक है। ऐसे ऐसे करके सारे देशों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये टोटल 5 कंट्रियाँ हैं। सेंट्रल एशिया में कितनी कंट्री आती है? तो 5। ठीक है। 5 कंट्रियाँ आती हैं मिड सेंट्रल एशिया में। ठीक। मध्य एशिया में। और सार्क में कितने होती है? 8। ठीक। और आसियान में 10। ठीक। तो आज हम लोग सेंट्रल एशिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस येलो वाले से देश से शुरू करते हैं, जो येलो कलर में आपको लोगों को दिख रहा होगा। जितना भी येलो कलर में दिख रहा है, इस देश का नाम है कजाकिस्तान। क्या नाम है? कजाकिस्तान। ठीक। कजाकिस्तान। ठीक। इस देश का नाम है कजाकिस्तान। ठीक। ये येलो वाले देश की बात कर रहा हूँ, यहाँ से जो ऐसे ये वाली इस देश की। ठीक है। इस देश की विशेषता कुछ जान लेते हैं। ये पहले मतलब ये सब पहले यूएसएसआर सोवियत संघ के हिस्सा थे, जो 1991 में अलग हो गए। रूस से अलग होकर ये आज़ाद मतलब अलग हो गए एक तरह से। पहले ये सोवियत संघ में ही आता था। ठीक है। और जो है ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। 9वां। जैसे इंडिया हमारा कितने नंबर पर है? तो 7th नंबर पर। ठीक है। और फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो रूस है। ठीक। फर्स्ट नंबर पर फर्स्ट पोजीशन रूस है। और ये कजाकिस्तान का पोजीशन 9 है। और इंडिया हम लोग 7वें नंबर पर हैं। ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से 9वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है कजाकिस्तान। ठीक। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके आगे की बात करते हैं। और एक फैक्ट है कि ये जो है सबसे बड़ा जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है। मतलब इन इसकी कोई भी सीमा जो है किसी महासागर से नहीं लगती है। ठीक है। ये एक लैंड लॉक कंट्री है। ये एक लैंड लैंड लॉक। ठीक। ये एक लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है। और सबसे बड़ा है, और क्षेत्रफल के हिसाब से ये इसका पोजीशन 9th है। ठीक। और आगे बात करते हैं इसकी। ठीक है। ये 1991 में जो है सोवियत संघ से अलग होकर ये अपना एक देश बना। ठीक। अब हम लोग बात करेंगे इसकी कैपिटल। इसकी कैपिटल क्या है? अस्ताना। ठीक है। इसकी कैपिटल जो है वो अस्ताना है। ठीक। इसकी कैपिटल अस्ताना है। इसकी पुरानी कैपिटल थी नूर सुल्तान। ठीक। नूर। इसी कैपिटल जो है अस्ताना है, और पुरानी कैपिटल थी नूर सुल्तान। ठीक। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसकी करेंसी क्या है? कजाकिस्तान तेंगे। क्या? तेंगे। इसकी करेंसी है तेंगे। ठीक। कजाकिस्तान तेंगे, और कैपिटल है अस्ताना। ठीक। अब इसकी हम बाउंड्री देख लेते हैं, किससे किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो आप लोगों को जो इस तरफ ये दिख रहा है, ये चाइना है। ठीक। ऊपर से रूस है। इस तरफ से ये पूरा रूस है। ठीक। ऊपर से ये रूस है। ठीक। और नीचे उसके जस्ट जो ये वाला दिख रहा है, ये है किर्गिस्तान। कौन सा है ये? ये है किर्गिस्तान। ठीक। ये है किर्गिस्तान। ठीक। और ये नीचे जो ग्रीन वाला देश दिख रहा है, ये है उज्बेकिस्तान। ठीक।
तो ऐसे इसकी बाउंड्री शेयर हो रही है। और सबसे मेन बात ज़्यादा पूछा जाता है कि दुनिया में मतलब सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री जो है वो कजाकिस्तान है। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उसके बाद में उसके नीचे जस्ट हम किर्गिस्तान के बारे में बात करेंगे, जो आप लोग को ये दिख रही है, ये वाली, ये किर्गिस्तान है। ठीक है, तो इसकी बाउंड्री इस तरफ से चाइना से, ऊपर से कजाकिस्तान, ठीक, इस तरफ से उज्बेकिस्तान और नीचे से तुर्कमेनिस्तान से लग रही है। सॉरी, तुर्कमेनिस्तान ही, ये तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान इस तरफ है। ठीक ठीक, तो ये उज्बेकिस्तान है, और ये तुर्कमेनिस्तान है, और ये तजाकिस्तान है। ठीक, तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा और फैक्ट जान लेते हैं किर्गिस्तान के बारे में। किर्गिस्तान है ये हमारा, तो इसकी राजधानी क्या है? बिश्केक। राजधानी है इसकी बिश्केक। ठीक, इसकी राजधानी बिश्केक, और करेंसी है सोम। ठीक, इसकी करेंसी है सोम और राजधानी इसकी बिश्केक। ठीक, अब और इसके बारे में जान लेते हैं। अच्छा, किर्गिस्तान और भारत के बीच में मतलब कि क्या कुछ है? तो है एक एक्सरसाइज है हम लोग की, खंजर एक्सरसाइज होती है। भारत और संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो है, ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में होती है। यहाँ पर एक फरगना घाटी है। ठीक, तो और देख लेते हैं। इसमें जो है किर्गिस्तान के जो पूर्वी हिस्सा है और दक्षिणी, मतलब दक्षिणी पूर्वी, ये दोनों चीन से घिरा हुआ है इस तरफ से। ऊपर से कजाकिस्तान है। ठीक, और इस तरफ से तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। ठीक, तो अब हमने 2 कंट्रियों के बारे में पढ़ा, और टोटल कितनी कंट्रियां हैं मिडिल एशिया में, सेंट्रल एशिया में? 5 कंट्री है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ठीक, ये 5 कंट्री। ठीक, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कितनी कंट्री पढ़ी मैंने? 5 कंट्रियाँ। ये है कजाकिस्तान, ठीक, और ये है किर्गिस्तान, ये है तजाकिस्तान, और ये है तुर्कमेनिस्तान, ये है उज्बेकिस्तान। ठीक, 5 कंट्रियाँ हैं, जिनमें से दो के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम तीसरी कंट्री पर बढ़ते हैं। ठीक, तो तीसरी कंट्री है हमारी तुर्कमेनिस्तान। सेंट्रल एशिया में 5 देश हैं, और पांचों से हम लोगों का बहुत अच्छा ही संबंध है इंडिया से। ठीक है, अभी हम दूसरे मैप सब लोगों को दिखाएंगे। ये तुर्कमेनिस्तान है। ठीक, इसकी कैपिटल है अश्गाबाद। ठीक, अश्गाबाद। ठीक, और करेंसी है तुर्कमेनिस्तान मनात। ठीक, इसकी कैपिटल है अश्गाबाद, और इसकी तुर्कमेनिस्तान मानत इसकी करेंसी है। ठीक, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तापी, TAPI, तापी। तापी का फुल फॉर्म होता है तुर्कमेनिस्तान। ठीक, ए से अफगानिस्तान, P से पाकिस्तान, आई से इंडिया। ये प्राकृतिक गैस की एक पाइपलाइन है जो सीधे हमारे इंडिया में, यहाँ से ऐसे सीधे इंडिया में भेजी गई है। ठीक, और उस प्रोजेक्ट का नाम है तापी। ठीक, T से तुर्कमेनिस्तान, A से अफगानिस्तान, P से पाकिस्तान, I से इंडिया। ठीक, आई होप यहाँ तक कि आप लोगों को। ठीक,
तो तापी तापी एक प्रोजेक्ट है जिसमें तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो है बिछाई गई है। जैसे कि अभी ये देखो, ये सेंट्रल एशिया का पूरा मैप है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करना है, पीओके और एक्साई चीन यहाँ पे आएगा। ठीक, तो इसको हम थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा देते हैं। देखो, यहाँ से जो है, यहाँ से ऐसे पाइप लाइन ऐसे बिछाई गई है। ठीक, ये है ये है तुर्कमेनिस्तान। ठीक, यहाँ तुर्कमेनिस्तान से, और ये अफ़गानिस्तान, ये पाकिस्तान और ये इंडिया। ठीक, ऐसे ही पाइपलाइन जो है, यहाँ से पाइपलाइन ऐसे बिछाई गई है। ठीक, ऐसे। ठीक, तो सेंट्रल एशिया में कितने देश आते हैं? सेंट्रल एशिया में टोटल 5 देश हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान। अब हम लोग थोड़ा सा तजाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। ठीक, हम लोग थोड़ा से तजाकिस्तान तजाकिस्तान मतलब भारत का जो है एकमात्र हवाई अड्डा, अगर कहीं बाहर विदेश में मतलब सैन्य है, सैन्य उपयोग के लिए, तो वो यही है तजाकिस्तान में। ठीक है, हम लोगों का यहाँ पे हवाई पट्टी है एक। ठीक, यहाँ पे तजाकिस्तान में। और ये है उज़्बेकिस्तान। ठीक, और ये आप लोग को जो साइड में दिख रहा होगा, ये है कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर है। ठीक, आई होप इतना आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, बाकी की जो है हम इसके लिए सेकंड वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से हम बता देते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। हम लोगों ने सार्क में 8 देश, आसियान में 10 देश, और सेंट्रल एशिया में 5 देश पढ़ा। ठीक, अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे मिडिल ईस्ट एशिया देश, जिसमें आते हैं 17 देश। ठीक, ऐसे ऐसे करके पूरे एशिया के देश के नाम, लोकेशन, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक, आई होप जितना बताया मैंने वो सब आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।